नमस्कार। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राई एंगल्स। ओके, ये ट्राई एंगल्स का कौन सा पार्ट है? ये है 10th पार्ट। ओके, इट मीन्स मैंने 9 तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो जरूर पहले उसे देख लीजिए, अदरवाइज आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। नाउ कंटेंट। कंटेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना बाकी रह गया है। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो लास्ट टॉपिक है ना, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स, जिसपे हमारा बेस्ड है कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6.3। तो इसके मैंने 1 क्वेश्चन कराए थे जिसके 5 पार्ट्स थे इसके जस्ट पहले वाले क्लास में। ओके, मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन कराया जिसके 5 पार्ट्स है। नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से। टोटल 16 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, टोटल कितने क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में? 16। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं सॉल्व। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इन फिगर 6.35, यस वी कैन सी। इसमें क्या करना है? ट्राइंगल ओडीसी दिया, सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। ट्राइंगल ओडीसी फाइंड करो। ओ बी सी, ये वाला ट्राइंगल। ओके, सिमिलर है किसके? ओ बी ए के। ओ बी ए, ओके, ये सिमिलर है। और क्या कह रहा है आगे? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है जैसा कि हम देख सकते हैं। एंड एंगल सी डी ओ, सी डी ओ कितना है? 70 डिग्री। This is also we can see that. Okay, then find angle DOC. DOC. Okay, great. This and DCO. DCO. Okay, and OAB. OAB. Okay, 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको डार्क नहीं किया है क्योंकि 1 बाय 1 मैं करूंगी एक साथ ही। अगर सारा डार्क कर दूं एंगल तो आप फिर कुछ डार्क करने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। Okay, great. Now start the solution from here. देखो यहाँ पे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना होगा? अब मैं डार्क करने जा रही हूँ। डी ओ सी, वो डी ओ सी मीन्स दिस वन। इस एंगल की बात हो रही है। जो बीच में लिखा रहता है ना ओ, वो एंगल होता है। स्टार्ट कहाँ से होगा? डी से, फिर ओ पे, फिर सी पे। बीच में क्या है? ओ, यानी एंगल ओ की बात हो रही है। एंगल डी की बात नहीं हो रही है ना एंगल सी की बात हो रही है। जिस एंगल की बात होती है उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, एंड प्लस बी ओ सी। तो बी कहाँ है? बी, फिर ओ, फिर सी। फिर यहाँ पे एंगल ओ की ही बात हो रही है, बट उसका देखो डिफरेंस किधर है? इधर, इधर की ओर है। ठीक है, ये बाहर वाले एंगल की बात हो रही है 125 की। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 180। और 180 क्यों आया? कौन सी प्रॉपर्टी से आया? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से हमें पता है, देखो ये चीज कि ये 180 होगी। सॉरी, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा? दोनों एंगल्स का सम 180, जिसमें हमें DOC नहीं पता है। ठीक है, ये 70 किसका है? एंगल डी का है, इसका है। 70 डिग्री इसका है। हमें DOC नहीं पता है, तो DOC एज इट इज उतार दो। एंगल DOC एज इट इज उतर गया। एंगल BOC, BOC मीन्स 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल DOC की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 180 माइनस प्लस 125 है, इधर आएगा तो माइनस 125 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 55 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5। ओके, एंड 1 में से 1 गया 0। एंगल DOC, अब देखो एंगल DOC हमारा आ गया कितना? 55 डिग्री।
इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अभी क्या आया है हमारा DOC 55, ये एंगल कितना आया है, यहाँ 55 डिग्री। ओके 55 डिग्री। अब अनदर ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल ODC। देखो कहा O यहाँ है, D यहाँ है, C यहाँ, दिख रहा है साफ साफ। अब इस एंगल की बात नहीं, इस पूरे ट्राइंगल की बात की जा रही है इसकी। इसका मतलब समझ में आता है, एंगल जब लिखा हो मीन्स एंगल की बात हो रही है, जब ट्राइंगल लिखा हो मीन्स ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप एंगल को ट्राइंगल, ट्राइंगल को एंगल लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस ट्राइंगल की बात की जा रही है अभी। देखो दो एंगल हमें पता है, पहला है 70 डिग्री, दूसरा है 55 डिग्री, तो क्या हमें तीसरा नहीं पता चल जाएगा? ऑब्वियसली पता चल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो चलो वही हम लिख रहे हैं। इस ट्राइंगल में एक एंगल है आपका 70 डिग्री, दूसरा एंगल है आपका अभी हमने निकाला 55 डिग्री, एंड जो तीसरा एंगल है जो हमें नहीं पता है कौन सा है, वो OCD या DCO जो भी कह लो, DCO। यहाँ कौन सा एंगल है, देखो C हमें नहीं पता है ना, देखो C हमें अभी तक नहीं पता चला है, बट अभी पता चल जाएगा। इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ओके ग्रेट, चलो ऐड करो 505 7512 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल DCO इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ओके, माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया फिर से 5, यस ओके 55। फिर आया एंगल DCO, इसकी भी वैल्यू कितनी आई 55। ठीक है, देखो देखने में सेम लग रहा होगा बट इसमें अंतर है। DOC लिखा है मीन्स एंगल O की बात हो रही है, यहाँ DCO लिखा है इसमें एंगल C की बात हो रही है। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से देखना। अब ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया हमने उसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि अब हमें एंगल C की वैल्यू पता चल गई है जो कि आई है कितनी 55 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम लिखेंगे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। बताओ कैसे? अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एंगल देखो DCO कहाँ, DCO ये एंगल इज इक्वल टू एंगल OAB। अब बताओ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसा क्यों होगा? क्या आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन को स्टडी नहीं किया? बताओ किस प्रॉपर्टी से ऐसा होगा कि OAB इक्वल आएगा DCO के। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी, जब दो पैरेलल लाइंस हों मीन्स ऐसे, तो जब उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो होता है प्रॉपर्टी जब लाइंस पैरेलल हो, बट यहाँ कहीं पैरेलल लिखा हुआ नहीं, इट मीन्स हम लोग नहीं मान सकते खुद से। ठीक है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ओके, तो जब तक लिखा नहीं होगा हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, देखो हमें फाइंड क्या करना था, एंगल DOC।
वो हमने यहाँ निकाल लिया है, एंगल DOC। ओके, नेक्स्ट था हमारा DCO, वो भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि दोनों की वैल्यू कितनी आई है 55 डिग्री। एंड लास्ट में हमें बचा है OAB। OAB की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको ध्यान से, इस चीज को, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे भी रीजन होगा। एंगल ODC, एंगल जो है ODC, समझ आ रहा है फिगर? रुको मैं फिर से ड्रॉ करूं, या तो ध्यान से देखो। ट्राइंगल ODC ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, और OBA नीचे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इसमें देखो लास्ट जो है, लास्ट एंगल क्या है? C, वो हमारे किसके इक्वल होगा? A के। C का यहाँ एंगल कितना है? 55 डिग्री, यही तो है हमारा C का एंगल। ठीक है, C की एंगल क्या है? 55 डिग्री, तो A भी कितना होगा? 55 डिग्री। बिकॉज ये दोनों सिमिलर है, तो बाय प्रॉपर्टी ट्रिपल ए से हम लिख सकते हैं कि C भी जो है A के इक्वल होगा। यहाँ पे तो हम C की वैल्यू देखो, O हमें फाइंड क्या करना था? OAB। ओके, तो OAB किसके सिमिलर है, किसके इक्वल है? एग्जैक्ट DCO के। क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA के। ठीक है, बिकॉज ये हमें दिया था कि ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, इट मींस यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल है? एंगल A के। ठीक है, यहाँ C किसके इक्वल है? देखो A के। C बीच में है, इधर भी A बीच में है। ओके, नाउ लिख दो, हैंस एंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, 3 एंगल्स पूछे थे और तीनों की वैल्यू कितनी आई है? 55 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, डायगोनल्स AC एंड BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that this one। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है? एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स हम इंटरसेक्ट कराएंगे। तो सब कुछ करते हैं 1 by 1। ये हो गया ट्रेपेजियम हमारा। ये पहला डायगोनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिगर आपको खुद से बनाना है, इसमें फिगर दिया नहीं है। डायगोनल्स AC, तो पहले नामकरण कर दीजिए अच्छे से। ABCD लिखना है, ABCD। ओके, डायगोनल AC, तो AC डायगोनल ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप AC को ऊपर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही? AC और BD आपके डायगोनल्स आने चाहिए, विकर्ण होने चाहिए। अगर विकर्ण नहीं होगा, साइड हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। मीन्स क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा बट आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, AC और BD आपके डायगोनल्स होने चाहिए ऑफ दिस
ट्रेपीजियम और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। चलो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो गया। उसके बाद यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल सो दैट दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हम दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखो AOB कहाँ है, AOB, ये लो AOB, ये ट्राइंगल लिया ऊपर वाला, और COD यानी ये CO एंड दिस D। ठीक, तो यहाँ पे एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के। देखो कहाँ OAB, ये इस एंगल की बात हो रही है, ए बीच में लिखा है, इट मीन्स ए एंगल की बात हो रही है, और OCD इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि C बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे बताओ, इक्वल हो, इक्वल का साइन लगा है ना, इट मीन्स इक्वल होंगे। और मैंने ऐसे ही नहीं लगा दिया है इक्वल का साइन, देखो यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अगर ये कट करे ना तो ये दोनों क्या होती है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होती है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसे हम एकांतर कोण बोलते हैं और इंग्लिश में इसे अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो मैं रीजन भी लिखूंगी, ऐसा नहीं है कि विदाउट रीजन हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी विदाउट रीजन नहीं करते हैं मैथ्स में, बिकॉज इट इज alternate angles। ठीक है, both are alternate angles and अब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखिए क्या है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, जैसे काम खत्म हो जाए आप मिटा दीजिए, फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ कीजिए। AOB AOB अब कौन से एंगल की बात हो रही है बताओ, दिस वन, O बीच में है ना, ठीक है, और COD यहाँ कौन से एंगल की बात हो रही है, यहाँ भी O की ही बात हो रही है, ये ऊपर वाला O है, ये नीचे वाला O है, तो ये भी दोनों क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ, 9th में ही पढ़ा हुआ, बताओ क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, जिसे हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने की भुजाएं, सॉरी आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल के इक्वल होगा। बट हमें जो नीड है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें जो प्रूव करना है ना उसमें इसका भी काम नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे और फालतू चीजों को डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे, हमें जो काम है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, और एक अनदर एंगल, कौन सा, एंगल OBA। अब इसको मिटा रहे हैं, चलो इसको मिटाते हैं। एंगल OBA यानी कौन से एंगल की बात हो रही है, B की बात हो रही है। ये इक्वल होगा किसके, ODC इस एंगल के इक्वल होगा। बताओ क्यों, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जब दो लाइन समांतर, ये दोनों लाइन समांतर है, AB पैरेलल है, यहाँ लिखा हुआ है AB पैरेलल टू DC, तो हम कह सकते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो उसको एक लाइन ट्रांसफर लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये जो कोण होते हैं ना, ये एकांतर कोण,
या अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, ओडीसी एंगल, ओडीसी बाय प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो देखो हमने क्या क्या, कौन कौन सा एंगल, ए सी, एंगल ए सी को इक्वल हो गया। ओके, यहाँ से पहले वाले से तो ए सी के इक्वल हुआ। फिर ओ ओ, ये कौन सा ओ, एक ऊपर वाला ओ, एक नीचे वाला ओ, ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, देखो ओ सी के इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ओ, ये डबल ये है। ठीक है, इसको भी करो इरेज। के बाद ओ बी ए दिस वन, तीसरा एंगल किसके इक्वल हुआ, ओ डी सी उसके। ठीक, तो देखो यहाँ तीनों एंगल की बात हो रही है और 3 एंगल हैं और ट्राइंगल कितने हैं, 2। तो क्या ये सिमिलर नहीं हो गए बाई एंगल एंगल एंगल, इससे यहाँ पे ए सी के इक्वल है, यानी ए की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है, सी। ओ का करस्पॉन्डिंग एंगल ओ ही है बट इस साइड से, और बी की करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइएंगल AOB is similar to, not equal to, it's similar to triangle। देखो ए किसके इक्वल है बताओ, सी के, तो हम पहले सी लिखेंगे। सी के अलावा अगर आप और कुछ लिख देंगे तो हो जाएगा सवाल गलत। ओ के इक्वल है, यस, एंड बी किसके इक्वल दिख रहा है, डी के, तो COD बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ट्रिपल ए से, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे निकालेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये कहां से आया है, ओ ए, देखो ओ ए, ये ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, ओ ए इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल का साइड ये, और ये दोनों है करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओ ए और ओ सी। इन दोनों का रेशियो लिया मैंने, और फिर ओ बी ये वाला साइड, और अपॉन ओ डी। ठीक है, साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल ए की। ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी नहीं, ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है। देखो अगर ये दिया रहेगा तो हम सिमिलर लिख सकते हैं, या तो सिमिलर लिखते हैं तो वो इसके पहले वाला क्लास सिमिलैरिटी अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ोगे ना तो मुझे क्वेश्चन में ही 10 बार बताना पड़ेगा। तो जिसमें मैंने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बताया आपको, आप वो वाले जहां भी डाउट हो रहा है कि सिमिलैरिटी कैसे हम प्रूव कर ले रहे हैं, एंगल से हम उसके साइड एंगल का रेशियो इक्वल कह सकते हैं। अगर साइड रेशियो का साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम एंगल को इक्वल कह सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया वाले सेगमेंट में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सिर्फ मैंने आधे घंटा सिर्फ इसी को समझाया। ठीक है, तो उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं, और यही हमें शो करना था। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का। इसमें लिखना ज्यादा नहीं है, समझना ही ज्यादा है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अगर आप लिखना सोचोगे कि 4 ही लाइन तो लिखा हुआ है तो हो जाएगा, अब मेमोराइज मत कीजिए, इसको समझिए। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.36। ओके, यहाँ दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर कहाँ है, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है, बड़ी साइड, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ओके,
बड़ी वाली एंड छोटी वाली इज इक्वल है किसके, QT। QT मीन्स बड़ी वाली साइड अपॉन PR। P और R, ओके, PR इधर है, PR इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इक्वल दिया है, ठीक। तो एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A जो है एंगल इसके B के इक्वल दिया है, ठीक है। इतना सारा चीज दिया हुआ है और हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल PQS, कहाँ गया, PQS, दिस ट्राइंगल, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। TQR छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, यही हमें शो करना है, ठीक है। तो फिर वही समझना बहुत ज्यादा है, इसमें लिखना कम है। अब मैं एक ट्राइंगल ले रही हूं PQR, सॉल्यूशन लिखिए, इन ट्राइंगल PQR, चलो कहाँ है PQR, ये बड़ा दिस वन, ये ट्राइंगल मैंने लिखा है ना, तो ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। जो मैंने डार्क किया सिर्फ उसी को देखो, ये दोनों भूल जाओ लाइन की यहाँ एग्जिस्ट है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, इसको भूल जाओ। PQR में क्या है, एंगल, सॉरी, एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2, है कि नहीं। इसमें एंगल 1 भी आ रहा है, इसमें एंगल 2 भी आ रहा है, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू QP। PR कहाँ है, P एंड R, दिस, एंड QP दिस, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर ये दोनों आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं ना, जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, ये, और 2 के अपोजिट कौन सा साइड है, ये। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाता है, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे रीजन भी, विदाउट रीजन कुछ नहीं करते हैं हम, SID साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। इसे बना लेंगे इक्वेशन 1, ठीक। अब इसका काम खत्म, इस ट्रायंगल को मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसी पे फोकस करना, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR, PQS कहाँ, PQNS, ये छोटू वाला ट्रायंगल, एंड TQR ये बड़ू वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटा और बड़ा, इन दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही है, क्योंकि हमको प्रूफ भी इन्हीं दोनों में करना है, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ कि यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू, ये दिख रहा है, और QT अपॉन PR, बस जो दिया था वो एज इट इज उतार दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, QR अपॉन QS को हम एज इट इज लिखेंगे, QT को भी ऐसे लिखेंगे, PR इक्वल किसके हैं, QP के, तो हम QP लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऑब्जर्व करो, इस फिगर को, QR कहाँ है, QR ये बड़ी वाली साइड, ठीक है, QR अपॉन QS छोटी वाली साइड, ठीक। इन दोनों का रेशियो निकला है, एंड QT बड़ी वाली साइड अपॉन QP छोटी वाली साइड। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एंगल
1 जो है कॉमन है कि नहीं दोनों ट्राइंगल में? तो ये जो दोनों ट्राइंगल मैंने बनाया है उसमें एंगल 1 कॉमन है या नहीं है, ये बताओ पहले। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी है, लाई कर रहा है, और बड़े वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। कौन सा? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी है ये सिमिलरिटी की। क्या? साइड एंगल साइड का नाम सुना है? SAS, ये सब क्राइटेरिया वाले सेगमेंट में मैंने पढ़ाया है। देखो किसी भी दो ट्राइंगल का अगर एक एंगल इक्वल है, जो कि है, हमें दिख रहा है साफ साफ, एंगल 1 इक्वल है फॉर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए। 1 तो एग्जैक्ट ही रहेगा, ये नहीं ना कि छोटा वाला ट्राइंगल में 1 बढ़ जा रहा है और जब बड़ा वाला ट्राइंगल में ड्रॉ कर रही हूँ तो एंगल छोटा हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं, एंगल 1 तो एकदम कांस्टेंट है, वो जितना है उतना ही है, चाहे हम छोटा वाला ट्राइंगल सपोज करें या बड़ा वाला। और उसके साइड्स के रेशियो देखो, QT अपॉन QP, ठीक है, साइड्स का रेशियो, और इधर भी दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। ठीक है, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बाय साइड एंगल साइड से हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और यही हमें शो करना था, यही शो करना था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ लॉजिक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लिखने को आपको कुछ खास लिखा नहीं है, बट वही लिखने में ही आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि आप इसमें लॉजिक यूज करेंगे कि कब हम दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो उसकी प्रॉपर्टी पे आप फोकस करिए कि क्या 3 प्रॉपर्टी होती है, एंगल एंगल एंगल, या साइड साइड साइड, या एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। तो उस प्रॉपर्टी को लेते हुए हम चलेंगे और अंत में बता देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? S and T are points on sides PR and QP of triangle PQR। तो ट्राइंगल तो दिया नहीं, हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। सच दैट, कैसा है कि एंगल P जो है इक्वल है RTS, सो दैट दिस इज सिमिलर। दो ट्राइंगल बनेंगे, उन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं? 3 क्राइटेरिया हमें पता है, तो उसी के मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, एंड S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR। पहले इसको नाम दे दो, PQR। अगर ऐसा है तो PR पे क्या बोला है? S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड। S और T, देखो S किस पे लाई कर रहा है? PR पे, यहाँ कहीं S होगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा S, और QR पे क्या है? T है। QR कहाँ है? QR इधर है, इधर होगा हमारा कोई T। ठीक है, ये क्या है? इसका नाम S, यहाँ S है, यहाँ T है। ठीक है, तो हम चलो उसको मिला तो दें। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या कह रहा है आगे। ट्राइंगल PQR, ये जो ट्राइंगल PQR है ना, सच दैट ऐसा है कि एंगल P ओके, दिस वन इज इक्वल टू एंगल RTS। बीच में कौन सा एंगल आया? T, यानी एंगल T की बात हो रही है। मीन्स एंगल T किसके इक्वल है?
एंगल पी के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखो यहाँ इक्वल का साइन लगा है ना, इसलिए मैं इक्वल बोल रही हूँ। तो हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल दो ठो बने हुए हैं, आर पी क्यू, कहाँ गया आर पी क्यू, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, एंड आर टी एस, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। हमें यही शो करना है, ठीक है ना। चलिए शो करिए तब, दोनों ट्राइंगल ले लो। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, आर पी क्यू एंड आर टी एस, छोटे वाले ट्राइंगल की, ठीक है। तो मैं इसको डार्क नहीं कर रही हूँ, आई थिंक समझ आ रहा होगा, एक्स्ट्रा कोई लाइन भी नहीं है इधर उधर। तो छोटे और बड़े एंगल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। और इसमें एक चीज देख रहे होगे, ये एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन है। एंगल आर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों में आर आर आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। दोनों इक्वल होगा, वाई, बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। एंड पी दिया हुआ है किसके इक्वल है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल आर टी एस के, इट्स गिवन, ठीक है। देखो आर दोनों ट्राइंगल में लाई कर रहा है तो आर इक्वल हो गया, और पी किसके है इक्वल, टी के इक्वल है, ओके। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दो एंगल हमें यहाँ पता चली है। तो कुछ याद आया, मैंने जब एंगल बताया था तो मैंने ये भी बोला था कि अगर दो एंगल भी इक्वल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं किसी भी दो ट्राइंगल के, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। हेंस ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, वाई, बाई डबल ए, ठीक है। यहाँ क्योंकि दो ही एंगल का हमें पता था, एक आर तो कॉमन ही है दोनों में, छोटे और बड़े में, और दूसरा एंगल हमें कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, टी और पी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, ठीक है। नाउ summary of the class. In this class we have completed question number 2, 3, 4 and 5 of exercise 6.3. Okay, so keep practice guys, without practice आपको नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें समझना बहुत ज्यादा है, सिमिलैरिटी की गहराई को समझना है, ठीक है, कि कब हम सिमिलर कह सकते हैं किसी भी ट्राइंगल को, ठीक है। उसके लिए क्या क्या नीड है, कौन से एंगल हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल कब दिखाने हैं, दो एंगल या तीन एंगल या दो साइड एक एंगल, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि